हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज है शनिवार की अमावस्या और शनिवार की अमावस्या की रात में पड़ेगा सूर्य ग्रहण। हमारे यहाँ ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा, फिर भी इसका थोड़ा सा तो हमें प्रभाव मानना होता है। हमने अपने घर का शुद्धि करना होता है और शनिचर की जो अमावस्या है, इस पर हम शनि के निमित्त अगर दान पुण्य करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें पुण्य मिलता है। वैशाख मास है, बहुत ही पवित्र माह होता है। इसमें किया जाने वाला पुण्य धर्म जो है बहुत ज़्यादा हमें फलदायी भी होता है। आज शनिवार को जब पीपल देव का पूजन करने के लिए मैं गई तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बहुत चाव से करते हैं और ऐसा लगता है कि बस सारे कष्ट जरा से पूजन से ही खत्म हो जाने चाहिए, ऐसी मंशा लेकर के हम लोग जाते हैं। क्योंकि हमें अपने नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। शनिदेव न्याय प्रिय देव हैं, जस्टिस करने वाले देव हैं। यही एक ऐसे देव हैं जो हम पर अपनी कुदृष्टि जब डालते हैं तो हमें राजा से रंक बना देते हैं, और अगर हम कृपा दृष्टि हमारे ऊपर करते हैं तो हमें रंक से राजा बनाते में भी इनको देर नहीं लगती है। हमारे अच्छे बुरे हर एक कर्म का इनके पास होता है लेखा जोखा, और हम जो भी करते हैं, जो भी कर्म हमारा होता है, उसके हिसाब से ये हमें प्रभाव देते हैं। शनिवार के दिन जब भी कभी अमावस्या होती है या कोई भी अच्छा शुभ त्यौहार पड़ता है तो पितृ के निमित्त हमें ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए। बहुत ही फलदायी होता है। हमारे पितर हमसे क्या चाहते हैं, बस थोड़ा सा सम्मान, और जो उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जिनको वो पूरा नहीं कर पाए थे, तो उसको वो हमारे द्वारा पूरा कराने की कोशिश करते हैं। सपने में हमें अपने पितृदेव जब दिखते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो हमसे कुछ मांग कर रहे हैं। लोग डर के उनको ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमें ऐसे ऐसे स्वप्न ये दे रहे हैं। कभी कभी हम अपने देवी देवताओं के पूजन में त्रुटियां करते हैं, उनको भूल जाते हैं, तो हमारे पितृ जो होते हैं वो हमें इशारा करते हैं कि तुम इस जगह पर भूले हुए हो। हमारे पितृ जो हैं वो हमसे चाहते हैं कि जो उन्होंने नियम बनाए हैं हम उन्हीं नियमों का पालन करें। हम अक्सर ही देखा जाता है कि कोई भी ये कहते नहीं सुना होगा कि वो टेंशन फ्री है। टेंशन ही टेंशन फैला हुआ है, बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को। तो अपने टेंशन को हम कैसे दूर रखें। हम सभी चाहते हैं कि हर सुख सुविधा से हम भरे पूरे रहें और हमें ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ ना आए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करना है, उनको प्रसन्न करना है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है। आज मैंने देखा तो मुझसे ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। पीपल देव के पूजन के भी नियम होते हैं। लेडीज़ जो है सिर खोल के पूजा करती हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार हमेशा से स्त्रियों को अपना सिर ढककर ही किसी पूजा में शामिल होना चाहिए। पीपल का वृक्ष हुआ, बर का वृक्ष हुआ, इन सभी पर हमारे पितृ निवास करते हैं। ये लोग बहुत सूक्ष्म रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं और हमें सुखी होने का आशीष देते हैं। हमारे माता पिता होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बहुत दुख होता है देख करके कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बुजुर्गों का अपमान करने लगते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शनिदेव के प्रकोप से बचना है तो अपने पितरों के साथ साथ अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको सम्मान दें। देखिए, आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप परेशान हैं। बिजनेस में बहुत लोगों को देखा है कि भाई फ़ायदा होता है तो बहुत खुश होते हैं और नुकसान हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चारों तरफ रोना रोने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बस उसी पल ये सोचना चाहिए कि हमने क्या ऐसी गलती कर दी है जिससे हमें शनिदेव ने दंडित किया है।
हम लोग दान पुण्य करते हैं, मंदिर में बहुत सारा ले जाते हैं और बीच में हमें कोई भूखा मिल भी जाता है या हमें कोई ऐसा मिल जाता है जिसके पास पैरों में पहनने के लिए जूते या चप्पल नहीं है या तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, तो बहुत हम उनको अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं बेचारों ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। इस मंदिर में आप बहुत सारा दान देने के लिए जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है, वो सच्चा दान नहीं है। हमारे भगवान को भी अगर हम प्रसाद लेके जाते हैं और बीच में कोई अगर हमें भूखा मिल जाता है, हम उसकी भूख शांत कर पाते हैं, तो वो हमारा सच्चा दान होता है। तरीके से कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत निकल जाए। मेरा मानना है कि दिन में यदि हम अपने ऊपर 100 रुपए खर्च करते हैं, तो उसमें से 10 रुपए हमें भगवान के नाम से या किसी गरीब के नाम से या किसी लाचार के नाम से ज़रूर खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारी कमाई पर सभी का हक बनता है, सभी के आशीष से हम सफल होते हैं। तो यहाँ हमें ये ज़रूर से नियम बना लेना चाहिए कि हमें जब भी कोई पर्व होता है, सोमवती अमावस्या को तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसी तरीके से शनिवार की अमावस्या के नाम से एक अजीब सा खौफ हो जाता है, नहीं नहीं भाई हम शनिवार की पूजा नहीं करेंगे, कहीं शनिदेव बिगड़ ना जाएं, कहीं रुष्ट ना हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शनिदेव की पूजा में बस थोड़े से नियम होते हैं कि उनको हम अपने घर में उनकी प्रतिमा को स्थापित नहीं कर सकते हैं, उनको मंदिर में ही जा कर के हम पूजा कर पाते हैं। और मंदिर में भी पूजा करने का नियम है कि जब हम शनिदेव की पूजा करते हैं, तो हमें उस टाइम पर उनके बिल्कुल सामने खड़े हो कर के याचना नहीं करनी है, उनको नमस्कार या प्रणाम नहीं करना है, उनकी नज़रों से हमें अपनी नज़रें नहीं मिलानी है, यानी कि शनिदेव के मुख का दर्शन हमें नहीं करना है, शनिदेव के चरणों का ही हमें दर्शन करना है। और एक साइड से खड़े होकर के हम क्षमा याचना कर सकते हैं, चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, जो भी हम पूजा जिस तरीके से करना चाहते हैं कर सकते हैं। जो तेल चढ़ाया जाता है उसमें उड़द की दाल और काले तिल से जब उन पर तेल चढ़ाते हैं तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो मैं तो इस पूजा को करती हूँ और कहूँगी कि शनिदेव जो हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें बहुत साफ सफाई के साथ रहना है, अपने घर को भी स्वच्छ रखना है, अपने घर में कोई टूटा फूटा बर्तन नहीं रखना है। शनिवार के दिन कोई भी हमें लोहे का सामान नहीं खरीदना है, झाड़ू नहीं खरीदनी है। शनिवार के दिन हमें लकड़ी का भी कुछ सामान नहीं लेना होता है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कीले होते हैं। और शनिवार के दिन हमें कोई स्टेशनरी भी नहीं लेनी है, जैसे हम बच्चों के लिए स्टेशनरी लेते हैं इंक से रिलेटेड, जैसे पेन वगैरह। अब आजकल इंक पॉट वगैरह नहीं चलते हैं, लेकिन जो पेन हम लेते हैं उसमें इंक ही होती है, तो हमें कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि पहले ही हमारे बच्चे उद्दंड होते हैं, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वो बच्चे और उद्दंड हो जाते हैं। तो गुरुवार का दिन सबसे बेस्ट होता है इन चीज़ों को लेने के लिए। शनिवार के दिन जो है हम शनि की चीज़ों का दान कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, काले उड़द का दान कर सकते हैं, लोहे के बर्तनों का दान कर सकते हैं, किसी को भी ज़रूरतमंद को हम दे सकते हैं, तवे का हम दान कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बैसाख का महीना है तो इसमें हमें अगर बहुत बड़ा नहीं लगा सकते हम प्याऊ, तो एक छोटा सा हमें घड़ा रख देना है और थोड़ी सी व्यवस्था कर देनी है कि कहीं भी मंदिर के आसपास या कहीं ऐसी जगह पर जहां बहुत सारे लोग गुजरते हों और पानी की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हो। तो ये छोटे छोटे से दान पुण्य होते हैं जो हमें बचाते हैं हमारी आने वाली परेशानियों से। शनिवार का दिन है और सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो दान बनता है, ज़रूर से करना चाहिए, अपनी खुशहाली के लिए दान ज़रूर से करना चाहिए। और यहाँ कहूँगी कि घर में हम जूते चप्पल बहुत सारा ढेर लगा के जो रख लेते हैं, वो ढेर हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। इन जूतों को हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं
नहीं करते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि अभी ज़रा सा धूप होती है तो हमारे पाँव जलने लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाता है कि जो सक्षम नहीं है, तो हमें अपने जूते उसको दे देने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम सक्षम हैं तो। ये नहीं कि हम सक्षम नहीं हैं तो हमें ये ज़रूर करना है, हम सक्षम हैं तो हमें ये ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो जाने अनजाने में खुद की ही हेल्प होती है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। तो हम जब किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही अच्छा होगा। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और इन्हें बिल्कुल भी ना भूलें। शनिवार के दिन कुछ एक उपाय हैं, कर लें, और हर किसी को ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। छोटी-छोटी सी चीज़ें, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमारे घर में ही है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है आज शनिवारी अमावस्या के दिन, तो कर लीजिए प्रसन्न बहुत छोटे से उपाय से। पीपल देव का जो पूजन होना है वो सुबह के टाइम ही होना है, शाम के टाइम कभी भी पीपल देव का पूजन नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद, दिन में आप दीपक लगा सकते हैं शाम को, लेकिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना है। और जब भी महिलाएं जाएं खासकर, तो अपने सिर पर एक पल्ला लेकर के पूजा करें। अगर कुर्ती वगैरह पहनती हैं लेडी तो दुपट्टे भी नहीं होते हैं, तो जब आप जा रहे हैं घर से पूजा करने के लिए, उस वक्त एक ऐसा वस्त्र अपने पास रखें जिससे अपने सर को ढक सकें। क्योंकि अब लोग कहेंगे ये तो रूढ़िवादी और पुरानी बात है। नहीं, ये पुरानी बात नहीं। आज भी जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम अपने पितरों के लिए पूजा करते हैं, तो आज भी बहुत मॉडर्न घरों में देखा जाता है, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि सर पे पल्ला ले लो। इससे जो है हमारे पितर जो हैं वो नहीं बदल जाएंगे, वो बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं हैं। तो हमारे शास्त्रों ने जो बनाया है उसे हमें ज़रूर से मानना ही मानना है। और मैंने आज देखा है इस चीज़ को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बताया है कि पूरा टाइम पड़ा है हमें फैशनेबल देखने के लिए। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है और मैं बहुत कहती भी हूँ, मैं जिन लोगों को देख लेती हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कोई मुझे भला बुरा ही क्यों ना कह दे, लेकिन मैं बोलती ज़रूर हूँ कि भाई आपके जूते चले गए हैं या आपके चप्पल चले गए हैं तो प्लीज़ 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 आप किसी दूसरे के बिल्कुल भी ना पहनिए। तो यहाँ पे करूँगी मैं इस वीडियो का एंड, क्योंकि मुझे लगता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बातें बहुत सारी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नील्स डी वाइब्स को। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने हो। और शेयर कर लीजिए इसको फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के साथ। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।